लेकिन जो इंतशारी टोले का हेड जो अडयाला जेल में बैठा है, इमरान खान को तो समझ नहीं आता गवर्नमेंट चलानी किस तरह, किधर किया उसके ख्वाब, कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ गिदड़ बबकियां थी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जब जब इक़्तिदार संभाला मुल्क की मईशत को स्ट्रॉन्ग किया। फैसल वाउडा साहब ने कल कह दिया कि आप 22 के बाद आप जा रहे हैं। आप लोगों ने उसे सेनेट में देखिए मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी ने दिया होगा, आपने भी दिया नहीं, हमने तो अपने लीडरान को, अपने मेंबरान को वोट दिया, उनको हमने वोट नहीं दिया। रैंडम में जाके मैं थिएटर विजिट कर रही हूँ, रैंडम जाके उनको हाथों हाथ पकड़ रही हूँ और उनको थिएटर को सील कर रही हूँ, और अज़मा बुखारी साहिबा इसमें मेरी रहनुमाई भी कर रही हैं। इसको हम 50% पे तो नहीं ला सकते, लेकिन इसको हम कंट्रोल करने के लाए अमल एक तरीक़ाकार लाएंगे। PTI की जो जमात है वो मुज़ाकरात की मद में अपने जो मुतालबात बनवाने के चक्करों में है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपकी जो है ना एक उम्मीद और तवक्को है, आप तो 4 साल इक़्तिदार में रहना चाहती हैं, लेकिन फैसल वाउडा साहब ने कल कह दिया कि आप 22 के बाद आप जा रहे हैं। हंसा जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता। आप लोगों ने वोट दे के उसे सेनेटर बनाया है, हंसा जा सकता है, नहीं हंसा जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारी पार्टी का लीडर नहीं है, हमारी पार्टी का बंदा नहीं है वो। आप लोगों ने उसे सेनेट में देखिए मेरी बात सुने, सोच और जाविया किसी का कुछ भी हो सकता है, कोई भी बात कर सकता है। मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, देखिए उसने ना, हमें उसकी जरूरत है तो वोट क्यों दिया मुस्लिम? देखिए ये वोट हमने तो कोई वोट नहीं दिया, आपको गलत किसी ने इन्फॉर्मेशन दी, कोई नहीं, हमने कोई वोट नहीं, पीपल्स पार्टी ने दिया होगा, आपने भी दिया नहीं, हमने तो अपने लीडरान को, अपने मेंबरान को वोट दिया, उनको हमने वोट नहीं दिया। सेनेटर में मुस्लिम लीग नून ने, मुस्लिम लीग नून, देखिए मेरी बात सुने, जब वो मुश्तरका गवर्नमेंट थी, सब जमातों के साथ एक लाए अमल के तहत जब गवर्नमेंट बनाई थी, सबके साथ एक मिला जुला रद्द अमल था और सबके साथ मिलकर हमने गवर्नमेंट बनानी थी। उस पर ये चीज़ स्पेसिफिक कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं उनके साथ मिलकर हमने मल्टीपल हुकूमत ज़रूर बनाई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए कुछ स्पेशल या फैसल वावडा है या अदरवाइज है। हम ये चाहते थे कि पॉजिटिव वे में गवर्नमेंट बनाई जाए और पाकिस्तान के लिए सोचा जाए और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया हमने, दैट्स इट। अभी आप ये जो स्पेसिफिक बंदे का नाम लेके ट्रैप कर, वो कहते हैं ना, मैं नहीं बोलती मेरे विच यार बोलता, तो फैसल वाउडा में कौन बोलता है, ये मीडिया में, सियासतदानों में सब लोग बेखूबी जानते हैं। अगर फैसल वाउडा ये बात कर रहा है कि 22 तक ये हो जाएगा या वो हो जाएगा आपकी हुकूमत के खिलाफ, ये कहीं इंडिया तो नहीं कि आपसे कोई नाराज है? देखिए आप ये सवाल फैसल वावडा से इसका जवाब पूछ सकते हैं। मैं फैसल वावडा की दिमागी कैफियत को तो नहीं जानती, वो ये ब्लफ और ये चीज़ें बोलते आए हैं और अपने आप को पॉपुलर करने का तरीका है। जैसे हमारे पिंडी में एक शीदा टली है, वो भी एक किस्म के ब्लफ मारता आया है, तो ये भी मार रहे होंगे मशहूर होने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, नो। अच्छा चले मुझे ये बताएं कि आपका जो अभी डिपार्टमेंट है कल्चर, अब धड़ाधड़ थिएटर जो है वो सील करती जा रही हैं, तो क्यों, क्या हुआ? देखिए मैं ये बताती चलूँ कि पंजाब की जो सकाफत है वो एंटरटेनमेंट के हवाले से हमारा जो विजन है बड़ा क्लियर है। हम चाहते हैं सारे थिएटर्स को ओपन रखें और जो हंसो तंज़ो मज़ाक का जो सिलसिला है, जहाँ से रब्ता मुनक़ता हुआ था, वो दोबारा से जुड़े और आवाम को बेहतर और साफ़ सुथरी तफरीह जो फराहम करने की सहूलियात है वो मैसर हो सकें, उसकी कोशिश जारी है। और जहाँ वल्गैरिटी की बात की आपने, वल्गैरिटी को किसी सूरत कोई भी सपोर्ट नहीं करता और हमारी गवर्नमेंट CM पंजाब के जो विजन के मुताबिक, अज़मा बुखारी हमारी इंफॉर्मेशन कल्चर के मिनिस्टर है, उनकी हिदायत के मुताबिक वल्गैरिटी को बिल्कुल 0 टॉलरेंस है, कोई उस पर हमें वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको फौरी सील करने का हुक्म दिया है। और मैंने उसी पे काम किया, रैंडम में जाके मैं थिएटर विजिट कर रही हूँ, रैंडम जाके उनको हाथों हाथ पकड़ रही हूँ और उनको थिएटर को सील कर रही हूँ और अज़मा बुखारी साहिबा इसमें मेरी रहनुमाई भी कर रही हैं और मुझे हेल्प आउट भी कर रही हैं। वल्गैरिटी की बुनियाद पर आप थिएटर्स तो सील कर देती हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पे खुसूसन डांसर्स जो वहाँ पे प्ले कर रही होती हैं, वो जब थिएटर बंद होता है तो वो मुख्तलिफ कैफ़ेज़ में, मुख्तलिफ जगहों पे जाके वो नाइट कवाली के नाम पे या इस तरह के जो है ना वो म्यूज़िक या इस तरह के फंक्शंस पे जाके वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। देखिए उससे ज़्यादा वल्गैरिटी, देखिए बड़ी शर्म का मुकाम है कि हमारा जो मुआशरा है वो इस्लामी मुआशरा, इस्लामी ममालिक हैं, मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और इस तरह की जो रवायात जल चुकी हैं हमारे पंजाब में, ये बड़ी शर्मनाक हैं और मुझे बड़ी शर्म आती है। मैं बाज़ वीडियोज़ देख भी नहीं सकती, यकीन करें मैं कुछ वीडियोज़ मैंने ओपन भी नहीं की, मैं सोच के हैरान हुई। जब स्टार्ट था तो मुझे कुछ दिन नींद नहीं आई कि हमारे पंजाब में ये क्या हो रहा है और
और किस डगर पे हम लोग चल रहे हैं। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ क्या सीखेंगी जब मोबाइल पे भी क्लिप्स चलते हैं, जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो बड़ा गलत इंपैक्ट पड़ रहा है। हमारे बच्चों को हम इनसे दूर रखने का कौन सा तरीका अपनाएं, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है। तो ये बड़ा अलमिया है और इसको कंट्रोल करने का तरीका ये है कि जहाँ हम लोग इसको 100% ये वल्गैरिटी चल रही थी, इसको हम 50% पे तो नहीं ला सकते, लेकिन इसको हम कंट्रोल करने के लाए अमल एक तरीक़ाकार लाएंगे। और एक हमारा जो नेक्स्ट प्लान में शामिल है, हम चाहते हैं ये जो वल्गैरिटी करने वाली ख़वातीन हैं जिन्होंने इस टाइप का एक माशरे में एक गन फैलाया हुआ है, उनको हम मुकम्मल 3 महीने के लिए बैन करें। और जब बैन करेंगे तो वो किसी थिएटर पे किसी कैफे पे नहीं जा सकेंगे, मुकम्मल बैन होंगी और उनके खिलाफ सीरियस एक्शन होगा, उनको अरेस्ट किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। सियासी जमातों को एक साथ बैठना चाहिए और मिल बैठ के कुछ चीज़ों को तय करके चलना चाहिए। और एक जो है ना, एक बाकायदा एक फ्रेमवर्क भी होना चाहिए और एक दायरा भी होना चाहिए कि ना इससे बाहर हम निकलेंगे ना आप निकलेंगे। बड़ी अच्छी बात है। मुझे ये बताइए, उन्होंने तो मुतालबात दे दिए आपको लिख के, अब आप लोग अगर उनके मुतालबात पूरे करते हैं, नुकसान आपकी हुकूमत को होगा, अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, जो मुज़ाकरात का सिलसिला वो पहले ही स्टार्ट हो जाना चाहिए था। मुज़ाकरात के साथ आपको याद होगा कि जो 16 माह की गवर्नमेंट थी, मल्टीपल जमातों के साथ हम लोगों ने मिल के एक इत्तेहाद के साथ एक इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाई और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसीज़ थी, उनका जो विजन था वो बड़ा क्लियर था। वो चाहते थे पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जाए और वही पॉलिसी लेके अभी इस गवर्नमेंट में वो काम कर रहे हैं। और अभी मुज़ाकरात का सिलसिला अभी PTI के साथ जो चल पड़ा है, ये चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन एक और चीज़ जो बताती चलूँ कि PTI की जो जमात है वो मुज़ाकरात की मद में अपने जो मुतालबात बनवाने के चक्करों में है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और हम चाहते हैं कि अगर वो हमारे साथ मेरी किसी तरह दूसरी जमातें मिलकर हम पाकिस्तान को मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करें, अगर हमारा दस्ते बाजू बनेंगे तो वेल एंड गुड। अगर इसी तरह इंतशारी सियासत को फ़रोग़ देंगे तो उनका साथ कोई भी नहीं देगा। और मुझे जहाँ तक लगता है मुज़ाकरात का सिलसिला दर सिलसिला तो स्टार्ट हो चुका है, इसका कोई लाए अमल भी निकलना चाहिए, कोई बेहतर हल भी निकलना चाहिए। लेकिन जो इंतशारी टोले का हेड जो अडयाला जेल में बैठा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि इस सियासत के फ़रोग़ को आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए मुज़ाकरात को काम। तहरीक इंसाफ आपसे मुज़ाकरात तब करेंगे जब आप उनके लोगों को रिहा करेंगे, और अभी आपने इंतशारी टोले का हेड उसे करार दे दिया। अगर आप ये काम ही नहीं करेंगे तो फिर मुज़ाकरात कैसे? देखिए, आपने कहा कि सियासी उनके कैदियों को रिहा करें, क्या हमने करना है? क्या जब हम अदालतों में गए थे हमें PTI ने रिहा किया था? क्या जब हमने केसेस बुके थे हमें PTI ने रिहा किया था? क्या अदालतों को फेस हमने नहीं किया? हमने पेशियाँ नहीं भुगती? मियाँ नवाज शरीफ साहब की सैकड़ों पेशियाँ, मरीम नवाज साहिबा की सैकड़ों पेशियाँ, शहबाज शरीफ साहब की, हमजा शहबाज साहब की सैकड़ों पेशियाँ, क्या हम लोगों ने फेस नहीं की? क्या हमारे कायदीन, क्या उन पे बड़े बड़े केसेस बना के, राना सनाउल्लाह का केस आपको याद है, हनीफ अब्बासी साहब का केस आपको याद है, मतलब बड़े बड़े कायदीन के केसेस आपको याद है जिनको अंदर अदालतों में बंद करके ख्वाजा साद फीस, ख्वाजा सलमान रफ़ीक ऐसे से केसेस बनाए थे, उन्होंने फेस किए ना, केसेस फेस करके बाहर आए, कोई मिनते तरले करके हुकूमत वक्त के हाथ जोड़ के बाहर नहीं आए, अदालतों को फेस किया। ये केसेस अदालतों में भाई, वहाँ से रिलीफ इनको वहाँ से मिलेगा, अदालतें इनको रिलीफ देंगी, देन हम भी इनके साथ है। हमने उनको रिहा नहीं करना ना, हमने उनको कर रहे हैं। एक बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, मैंडेट, वो कहते हैं कि आप लोगों ने उनका मैंडेट चुराया है, वो मैंडेट आप उन्हें वापस करें। देखिए, 2018 में RTS बिठा के जिस तरह उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, मैंडेट तो उन्होंने चुराया था। मैंडेट चुराने की तो वो मारे थे कि 10 दिन तो उनके रिजल्ट ही नहीं आ रहे थे भाई, 10 दिन उनके हलकों के रिजल्ट है, 10 दिन के बाद वो जीत रहे थे। मुझे बताएं, इंतशारी टोले ने मुसल्लत होकर मुल्क को, उनको तो यकीन नहीं आया कि हमें प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाएगी। इमरान खान को तो समझ नहीं आया था गवर्नमेंट चलानी किस तरह है। क्या एक पॉलिटिशियन, सियासतदान इस तरह का होता है? क्या एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह का होता है कि मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया और मुल्क के अंदर वो चीज़ अपनाई कि एक बच्चा मकरूज होकर रह गया। हम लोग IMF के मकरूज होकर रह गए, जो कहता था मैं कर्जा नहीं लूंगा, जो कहता पता नहीं कितने लाख घर बनाऊंगा, कितने करोड़ नौकरियां दूंगा, पता नहीं कितने करोड़ दरख्त लगाऊंगा। किधर किया उसके ख्वाब? कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ गिदड़ बबकियां थी और वो इसी पे उसने अमल पैरा होकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया। और हम लोगों ने, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जब जब इक़्तिदार संभाला, मुल्क की मईशत को स्ट्रॉन्ग किया, महंगाई को कंट्रोल किया, बेरोजगारी को कंट्रोल किया, दहशतगर्दी का खात्मा किया। ये मुस्लिम लीग नून के काम है। और जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ना पूरे पाकिस्तान में, उस पर जो तख्तियां लगी हैं वो मुस्लिम लीग नून की हैं। तो मुस्लिम लीग नून डिलीवर करना जानती है। मतलब ये हुआ कि फिर मुज़ाकरात में ना तो आप उन्हें रिहाई दे रहे हैं, ना आप उनके साथ मैंडेट के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं।
फिर मुज़ाकरात आप किस बेस पे देखिए, मुज़ाकरात का जो सीनियर कायदीन जो बैठ के जो लाएअमल तैयार कर रहे हैं वो बेहतर तौर पे जानते हैं क्या लाएअमल है। ये मेरी एक सोच का ओपिनियन था जो मैंने ओपिनियन आपसे शेयर किया कि वो इंतशारी टोला कभी भी नहीं चाहेगा कि पॉजिटिव वे में मुज़ाकरात हों, क्योंकि अपने लोगों के साथ, अपने वर्करों के साथ जो झूठे राग लापे हुए हैं, क्या वो उनके सामने किस मुंह से जाएंगे कि हम उनके अंदर के साथ, वो अंदर आगे यस यार यस सर बोलते हैं, बाहर जा कहते हैं हमने मुज़ाकरात नहीं करने। वो उनके जो दो रूप है गिरगिट की तरह, वो रूप अंदर कमरे में और है, मुज़ाकरात की टीम मेज़ पे और बाहर जाके कुछ और है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इंतशारी टोला है और मुझे नहीं लगता है मुज़ाकरात चलेंगे। तहरीक इंसाफ की तरफ देखें तो उन्हें भी नहीं लगता कि मुज़ाकरात चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, उनकी तरफ देखें, उन्हें भी नहीं लगता ये मुज़ाकरात होंगे। लेकिन ये पता नहीं फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं या मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो वाले जो मजाक में होते हैं। खैर, मुझे दीजिए।